जब आप एक्टिविटी करने जाते हैं तो आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होना है। आपको एप्रन दिया जाएगा, टी शर्ट दी जाएगी, आप टी शर्ट भी पहनेंगे और एप्रन भी पहनेंगे। अगर ठंड है तो आप टी शर्ट नहीं एप्रन और पहनकर आप जैकेट, कंपनी का जो जैकेट आपको मिला हुआ है वो आप पहन सकते हैं। आपको डिस्पोजेबल जो मास्क है वो आपको खुद का लेना है। आपको ग्लव्स, आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जाएंगे, ये आपको पहन के ही एक्टिविटी करनी है। इसको बगैर पहने आप एक्टिविटी ना करें, क्योंकि कोरोना के टाइम में अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो कोई आपकी सैम्पलिंग टच नहीं करेगा। साथ में आपको कैप होना ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रॉपर एक ब्रांड इमेजरी देता है। जो आपका एप्रन है वो आप प्रॉपरली टाई अप करें बैक साइड में, तो आपके ऊपर में टाई अप है और अपने बॉडी के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें उसकी स्ट्रिंग्स और टाई अप करें, और आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। इसी तरह ड्रेस्ड होकर अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा और एक कंपनी की इमेज बनेगी। आप प्लीज़ कोई भी एक्टिविटी अनप्रेजेंटेबल वे में या शैबी वे में ड्रेसअप होकर ना करें, क्योंकि इससे आप कंपनी का हमारा फेस है और कंपनी की इमेजरी आप ही से ही बनेगी। जब हम सैम्पलिंग करने जाते हैं तो हमारे पास ये प्रमोशनल किट होनी चाहिए, और किट में ये सारी चीज़ें हैं जो कि अनिवार्य आपको कैरी करना, क्योंकि इसके बगैर अगर आप सैम्पलिंग करते हैं तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है। तो हमारे किट में क्या क्या सामान होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास प्लेट होनी चाहिए। प्लेट पे हम पनीर काट के रखेंगे। हमारे पास नाइफ होना चाहिए, क्योंकि नाइफ से हम पनीर काटेंगे। उसके बाद हमारे पास नैपकिन्स होनी चाहिए। नैपकिन कंज्यूमर जब टेस्ट करता है तो कई बार वो पोंछने के लिए ले सकता है। हमारे पास ग्लव्स होनी चाहिए। हमारे पास फॉइल होनी चाहिए। फॉइल से हम बेसिकली प्लेट के ऊपर फॉइल लगा के प्रेजेंटेबल लगता है, इसलिए फॉइल होना चाहिए। हमारे पास चाट मसाला, कैच का चाट मसाला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पनीर की सैम्पलिंग विदाउट टेस्टिंग, विदाउट चाट मसाला डाल के कराओगे तो प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। टूथपिक्स होनी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास सैनिटाइजर भी होना चाहिए। साथ में हमारे पास एक छोटा सा डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि किसी कंज्यूमर को अगर खा के नैपकिन वगैरह फेंकना, टूथपेस्ट फेंकना है तो इधर उधर लिटर अवे ना करें, डस्टबिन में डालें। और हमारे पास पोस्टर और डैंगलर होना चाहिए, क्योंकि पोस्टर और डैंगलर हम अपने प्रोमो टेबल पर भी लगाएंगे और हम शॉप्स में भी लगाएंगे, नियर बाई शॉप्स वगैरह में विजिबिलिटी के लिए। तो ये बेसिक प्रोमो टेबल किट है, जो कि जब आप सैम्पलिंग करने जाते हैं तो ये सारा सामान एक प्रोमो टेबल किट में होना चाहिए। आपको पोस्टर लगाने का तरीका बताते हैं कि जब आप जाते हो कैनोपी टेबल रखने से पहले आपको पोस्टर्स लगाने हैं। तो ये शॉप में परमिशन लेके शॉपकीपर से, और जो भी जगह हो अवेलेबल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आई लेवल या आई लेवल से ऊपर उस स्पेस पे लगाएं जहाँ पे नजरें सीधा सीधी हमारे पोस्टर्स पे जाए। बहुत नीचे काउंटर पे लगाने से वो बेकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और कई बार कंज्यूमर्स खड़े रहते हैं तो वो आप कोई बाहर से देख भी नहीं पाता है। सबसे पहले जो भी जगह आप चुनते हैं उस जगह को आपको डस्टर से साफ करना होता है। तो इस तरह से आपके पास आपको एक डस्टर भी रखना पड़ेगा, और इस तरह से उस जगह को जहाँ पे आप पोस्टर लगाएंगे उसको साफ करना है। जब आपने डस्टर से साफ कर लिया जिस एरिया पे लगाना है, फिर आप पोस्टर लाएंगे। पोस्टर में बैक साइड में आप देखेंगे कि रिलीज एरिया है, उस रिलीज एरिया से आप इसका बैक जो प्रोटेक्टर है वो हटाएंगे। गमिंग एरिया का जो प्रोटेक्टर है हटा के, इस प्रोटेक्टर को आप है ना ऐसे ना फेंके, वो आपको प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना है, और इस तरह से आप पोस्टर लगाएं, इसकी कोई क्रीजिंग ना हो, इस तरह से आपको लगाना है। जिस शॉप में आप जाते हैं पोस्टर तो लगाएंगे। अगर पोस्टर की जगह नहीं है तो हर शॉप में आपको डैंगलर लगाने की जगह मिल जाती है, क्योंकि डैंगलर बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, और ऊपर में आप लगा सकते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। हमारे 3 तरह के पनीर है, 3 टाइप्स ऑफ पनीर, हर पनीर का अलग अलग डैंगलर है। तो आप एक शॉप में एक पोस्टर और ये 3 डैंगलर
ज़रूर लगाने की कोशिश करें। पोस्टर्स आप बेशक 2 लगाएं, और अगर एक से 2 सेट डैंगलर लगाने का टाइम ना मिले तो आप 1 सेट तो ज़रूर लगाएं। लेकिन और ये तीनों टाइप के डैंगलर हैं, ये लगाना है। इन डैंगलर में स्ट्रिंग लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग को आपको किसी भी कोई भी मतलब जो एरिया है, जो क्लियरेंस एरिया है, स्टैंडिंग क्लियरेंस एरिया के ऊपर हेड में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप शॉप के हेल्पर को बोल के उसके साथ टांग सकते हैं। जिस शॉप में एक्टिविटी कर रहे हैं और आप अपना पनीर रखवा रहे हैं, आप कोशिश करके वहाँ पे तो डैंगलर ज़रूर टांगिए। आपने हमारे कूपन स्कीम के बारे में भी रिटेलर को बताना होगा। उनको 1 केजी पनीर लेने पे उस पैकेट में से 5 से लेकर 100 रुपये तक का कुछ भी अमाउंट का फ्री कूपन आपको मिलेगा स्क्रैच करने पे। ये स्क्रैच कूपन स्कीम है, इसके बारे में भी आप अपने दुकानदार को ज़रूर बताएं। और प्लस आपको रिटेलर को भी हमारे कंज्यूमर स्कीम के बारे में समझाना है कि अगर वो खरीदता है 200 ग्राम का हमारा हिंदवेस्ट पनीर, तो उसको 85 ग्राम्स का हमारा कप दही मुफ्त मिलता है, बिल्कुल मुफ्त। तो इस तरह से स्कीम काफ़ी दिन तक चलेगी। तो ये एक कंज्यूमर को एडिशनल बेनिफिट है, और इससे पिकअप जल्दी होगा हमारा पनीर। पनीर की टेस्ट और क्वालिटी बड़ी अच्छी है हमारी। एंड ये अगर स्कीम समझाते हैं रिटेलर्स को, तो ये रिटेलर्स जल्दी आकर्षित होकर हमारा पनीर लेता है। तो आप बेसिकली आप ये दोनों स्कीम रिटेलर्स को बताएंगे। जब आप मार्केट में पहले कैनोपी लगाने से पहले अगर आप प्रमोटर है, एजेंसी की तरफ से है, तो पहले आपका जो काम है ये 5-6 दुकानों में जाके वहाँ पे प्लेसमेंट कराना, वहाँ पे उनसे पूछना, ऑर्डर लेना, और फिर बाइकर को वो डिमांड देना, क्योंकि वो नेक्स्ट दिन ही पनीर आ पाएगा। और अगर आप बाइकर हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी मॉर्निंग में उस मार्केट से सारे शॉप्स विजिट कर चुके होंगे, और मॉर्निंग में ही आपने पोस्टर और डैंगलर लगा लिया होगा। और अगर आप एजेंसी की तरफ से हैं तो आपका ये जो पोस्टर और डैंगलर जो आप ये लगाएंगे, जब आप विजिट करेंगे, चाहे कोई ऑर्डर दे या ना दे, उनसे रिक्वेस्ट करके कम से कम स्पेस लेकर अपना पोस्टर और डैंगलर जरूर टांग आएंगे। प्रमोशनल एक्टिविटी ये कैनोपी लगा सकते हैं। ये आपके जेएसओ भी आपको हेल्प करेंगे, और आपको खुद से ही जाके पूछना है। ऐसा ही जगह लगाना है जहाँ पे आपके कंज्यूमर भी आए और रिटेलर आपका इरिटेट भी ना हो, कि उसका रास्ता ना ब्लॉक हो। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये जो प्रोमो टेबल है, ये आपको किस तरह से लगाई जाती है, ये किस तरह से सेटअप किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप किट जब खोलते हैं तो उसमें से आपको ग्राउंड ट्रे निकालनी होती है। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड ट्रे निकालनी है। ये ग्राउंड ट्रे है, इसमें देखिए आप इस तरह से रखा जाता है। इसका जो साइड है, जो आपका ट्रे का जो प्लेन साइड है वो ग्राउंड की तरफ है, और आपका जो रिग्ड साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से पहले आप ग्राउंड ट्रे रखेंगे। उसके बाद फिर आप कवर निकालेंगे। ब्रांडिंग कवर है जो कि ग्राउंड ट्रे में फिट होता है। ये इस तरह से आपका फिटिंग होगी। ये ग्रुप में आराम से फिट हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इस तरह से फिट होता है इसमें। ये आपको इस तरह से फिट करनी है ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी। तो ये फिट हो जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, वो ग्रुप्स में आपकी आराम से फिट हो जाती है। फिर ये मिडिल ट्रे है, ये आपको मिडिल में रखनी है पहले। ये देखिए, ये जो ग्रुप्स है, एक्सटेंशंस हैं, ग्रुप्स में आपको ये मिडिल ट्रे इस तरह से फंसा देनी है। फिर ये टॉप की ट्रे है, फिर आपको ये टॉप ट्रे निकालनी है, और ये टॉप ट्रे
आपको इस तरह से फिट करनी है। ये प्रॉपरली फिट हो गई है, अब ये हिलेगी नहीं। ये प्रोमोटेबल का मेजर सेटअप हो चुका है। अब इसमें हमारी पाइप्स लगेंगी, 4 पाइप्स हैं इस प्रोमोटेबल में, तो ये पाइप्स अब फिट की जाएंगी। और ज्वाइन किया जाता है पाइप, ज्वाइन करके होल्स है, होल्स में डाली जाती है पाइप। तो अब ये पाइप लग गई, इस पे ऊपर में इसका फेशिया लगेगा। ये जो पाइप्स है, जो सेंटर वाली जो ट्रे है उसमें जाके फिट होती हैं। ये इस तरह से फिटिंग होती है। अब आपका फेशिया लगेगा। फेशिया के जो ग्रूव्स हैं ये पाइप में फिट होंगे। ये इस तरह से फिट होंगे। अब हम आपको प्रॉपर डिस्प्ले करना बताते हैं कि प्रोमोटेबल पे आपको कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। सबसे पहले आप प्लेट लेंगे और प्लेट को फॉइल पेपर से आप रैप करेंगे। ये फॉइल पेपर से रैप करने से एक तो क्लीन और दूसरा डिसेंट लुक देता है। तो ये थोड़ा अनिवार्य, आप देखिए किस तरह से आपको फॉइल पेपर से रैप करना है। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देता है। ये इस तरह से आपको रैप करना है। फिर आप पनीर का ब्लॉक लेंगे और एक पनीर के ब्लॉक में कम से कम आपके 15 पीसेस कटेंगे। ये आपको 15 पीसेस काटने हैं और आपको प्लेट पे रखना है। पर ये कट गए तो आपको इसको ट्रे पे, इसको आपको प्लेट पे डालना है। पनीर को आप पलट दीजिए। फिर आप चाट मसाला लीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए चाट मसाला। इसके बाद आप टूथपिक लीजिए और पनीर पे आप टूथपिक लगाइए। आपको ये रेडी रखना है कि कंज्यूमर कभी भी आता है तो वो अपना उठा के खा सके। और आप एक चीज इंश्योर जरूर कीजिएगा टूथपिक लगाने के बाद कि आप इस पनीर को थोड़ा नैपकिन से ढक दें। ये नैपकिन आप तभी हटाएं जब आपका कोई कंज्यूमर आपके पास आता है। आप टेबल पे सैनिटाइजर भी रख दें, आपने रखी हुई है। एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। अब कोई भी कंज्यूमर आएगा, यू आर रेडी टू डू द सैम्पलिंग। गुड आफ्टरनून सर, मैं हेल्थवेयर डेयरी से हूँ। हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रमोशन कर रहे हैं। हमारा पनीर वगैरह आता है
तो मैं चाहूँगा कि आप टेस्ट करके देखें। हमारी कंपनी ने 2018 में डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जो हमारे यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके देखें। अभी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, हेल्थवे डेयरी का प्रीमियम पनीर है, उसका हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप टेस्ट करके देखें और हमें अपना फीडबैक दें। मैं अपने से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप अभी किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पनीर में? लूज पनीर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट करके देखें और फीडबैक दें, बताएं फिर कि किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है और आपको टेस्ट कैसा लगा। आपको टेस्ट कैसा लगा हमारे प्रीमियम पनीर का? पनीर टेस्ट अच्छा लगा है, सही है पनीर। और इसका रेट क्या है? इसका रेट सर 85 रुपीज़ 200 ग्राम का है। ये 200 ग्राम का पैकेट फ्रेश पनीर होता है, बिल्कुल फ्रेश, हाइजेनिक होता है और सुपर सॉफ्टेस्ट पनीर है ये। और किसी भी तरह की कोई एडिटेशन नहीं है पनीर में। आप इसके साथ एक बेनिफिट हो रहा है कि इसके साथ 85 ग्राम का कप दही फ्री है 200 ग्राम पैकेट के साथ। तो ये एक आपको बेनिफिट अलग से मिल रहा है। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसे टेस्ट करके ट्राई करके देखें और इसे खरीदें। ये मिलेगा कहाँ पे मुझे? आप इसी शॉप से ले सकते हैं। आप इसी शॉप पे, ये हमेशा आपको अवेलेबल रहेगा। आप इसी शॉप से आप यहाँ से ले सकते हैं। फीडबैक के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें फीडबैक दें और बताएं कि आपको यह पनीर कैसा लगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपका शुभ नाम सर? आकाश। आपका फ़ोन नंबर सर? 7355 71 0200। आपका एड्रेस? ये लाजपत नगर। आपको सर हमारे पनीर का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। स्वाद कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पनीर एक बार ट्राई करके देखें और यहाँ से हमारी शॉप से उपलब्ध होगा, तो आप कभी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक्टिविटी के दौरान जब आप किसी ग्राहक से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। ये ऑनलाइन फॉर्म है और बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत जल्दी से भर जाता है। तो जब भी आप ग्राहक से कोई इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। आपका नाम, जैसे आपका नाम दीपक है तो आपको ये दीपक टाइप करना है। ये एक्चुअली आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा इस फॉर्मेट में। तो आपने अपना नाम टाइप कर लिया, प्रमोटर का नाम। आपने ये इस एक्टिविटी को किस एरिया में किया है, नोएडा किया है, साउथ दिल्ली किया है, गुड़गांव किया है, अकॉर्डिंगली आपको क्लिक करना है। सपोज गुड़गांव किया तो गुड़गांव क्लिक करना है। अभी हमने नोएडा में किया है तो नोएडा क्लिक करेंगे। ग्राहक का नाम, जो भी आपका ग्राहक का नाम है, सपोज उसका नाम ओम कुमार है तो आप ओम कुमार टाइप कीजिएगा। आप उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ रहते हैं। हो सकता है ग्राहक आपको पूरा पता ना दे, बट अपनी सोसाइटी का नाम और अपने एरिया का नाम तो वो पक्का ही बता देगा। तो सपोज़ एरिया, सोसाइटी का नाम मेफेयर है तो मेफेयर सोसाइटी आप लिखिएगा, टाइप कीजिएगा। और सपोज़ फेज़ 1 में है नोएडा, फेज़ 1 नोएडा में ये सोसाइटी है तो फेज़ 1 नोएडा आप करेंगे। फ़ोन नंबर, अब आपको ग्राहक का फ़ोन नंबर पूछना है। 2 सिनेरियो हो सकते हैं, ग्राहक आपको अपना फ़ोन नंबर दे या ना दे। अगर फ़ोन नंबर ना देता है तो भी आपको टाइप करना है, क्योंकि जब तक आप सारे डिटेल्स नहीं फिल करते तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फ़ोन नंबर नहीं देता है तो आपको ये 0000 टाइप करना है। और अगर सपोज़ आपको फ़ोन नंबर देता है तो आपको ये फ़ोन नंबर पूरा टाइप करना है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन नंबर ले सकें। आप कौन से ब्रांड का पनीर इस्तेमाल करते हैं, अब ये आपको ग्राहक से पूछना है। तो ग्राहक ने अगर आप बोला होगा कि कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, या तो अमूल करता होगा, या हेल्थवेज करता होगा, या खुला करता होगा। सपोज ग्राहक ने कहा कि खुला, तो आपको खुले पे क्लिक करना है। फिर आपने उससे पूछा है, जब आपने उसको टेस्ट कराया कि आपको हेल्थवेज का पनीर का स्वाद कैसा लगा, आपने रोल प्ले में देखा होगा ये चीज़। तो
ग्राहक बोलेगा ये तो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये औसत है, तो जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो अकॉर्डिंगली आपको क्लिक करना है। सपोज उसने बोला अच्छा है तो आपको अच्छा है पे क्लिक करना है। क्या आपने हेल्थवेल स्पिन एक्टिविटी के दौरान खरीदा? आप क्योंकि आप एक्टिविटी के दौरान सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। सपोज ग्राहक ने खरीदा है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है। और कंज्यूमर का कोई सुझाव, अगर कुछ सपोज उसको अच्छा नहीं लगा तब तो आपको ज़रूरी ही ये रिस्पॉन्स कैप्चर करना है। बट अगर उसको अच्छा लगा और बोला नहीं कोई सुझाव नहीं है तो सिंपल एनए कर लिख दीजिएगा आप। एनए मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, और सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। ये फॉर्म सबमिट हो गया। जब तक देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर 15 बार ये फॉर्म ग्राहक आते तो आपको 15 बार ये फॉर्म फिलअप करना है। केस हो सकता है कि उस समय आपका नेट ना चल रहा हो या एक साथ बहुत ज़्यादा ग्राहक आ गए हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक रजिस्टर रखिए अपने पास, उस पर नोटिंग करते रहिए ग्राहक की, और जैसे ही वो चला जाए और आपको थोड़ा सा फ्री समय मिले एक्टिविटी के दौरान या घर जाने के बाद, उस समय आप उसको फिल कर दीजिए। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दिन एक्टिविटी है रात को 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म ज़रूरी सबमिट करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो वो फिर उस दिन की एक्टिविटी काउंट नहीं होगी। आशा करती हूँ ये फॉर्म भरना ये बहुत आसान है, 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो आप जल्दी जल्दी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू। जब आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, चाहे आप मॉर्निंग में कर रहे हैं चाहे इवनिंग में कर रहे हैं, जब आप वाइंड अप करते हैं तो जब तक आप ये डेली रिपोर्टिंग फॉर्म नहीं भरोगे, ये मैंडेटरी है, अगर ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, इवन दो आप कंज्यूमर डेटा भर रहे हैं। जब आप निकलने से पहले ना आपको दोनों चीज़ करना है, कंज्यूमर डेटा तो आपको भरना ही भरना है, ये डेली रिपोर्टिंग फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है ना। तो सपोज़ इसका जैसे आपने ये लिंक खोला है तो इसमें आ रहा है प्रमोटर का नाम, तो आप अपना नाम, सपोज़ दीपक है आपका तो आप दीपक लिख रहे हैं तो आपने अपना नाम लिख दिया, राइट। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम उर्मी एंटरप्राइजेज में आपने काम किया नोएडा में तो उर्मी एंटरप्राइजेज आप लिखेंगे। ये एक बार ही फिल करना होता है, जैसे आपका कंज्यूमर फॉर्म तो बार बार कर रहे हो, ये एक ही फॉर्म है। शॉप का नाम सपोज संजूलाल ट्रेडर्स, तो आपने संजूलाल ट्रेडर्स लिख दिया। अब जैसे ग्राहक अपना पता नहीं देगा बट शॉप का पता आपका फिक्स्ड हो, आपको पता है कि ये यहीं पे है, तो A/, इसमें आप नहीं कह सकते कि हमें शॉप का नाम का पता नहीं, A/2 और जो भी है मयूर विहार, ये नोएडा फेज़ 1, तो आप ये नोएडा फेज़ 1 डालेंगे, जो भी उसका एड्रेस हो। मैं तो ये डमी एड्रेस डाल दी हूँ। शॉप का फ़ोन नंबर भी आपको पता होगा, क्योंकि जो भी शॉप में आप बात करके एक्टिविटी करेंगे उनका शॉपकीपर आपको उसका अपना फ़ोन नंबर दे देगा। तो उसने जैसे सपोज दिया अपना नंबर, वो आपने टाइप कर लिया। एक्टिविटी प्रारंभ और समाप्ति समय, यह एक्टिविटी आपने सुबह की है शाम को की है, तो अगर सपोज शाम को कर रहे हैं तो 3:30 से 8 आपको करनी है, तो आपने उस पर क्लिक किया। और आपने प्रोमोटेबल में कितने पैक पनीर बेचा, आपके प्रोमोटेबल से कितना पैक पनीर कितनी पीस गया, जैसे आपने अगर 15-20 कंज्यूमर से बात की और लेकिन 6 पीस भेजा तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल भरना है 6। अगर 5 पीस किया तो फिर आपको 5 करना है, अगर आपने 4 पीस बेचा तो 4 करना है, और आपने 10 पीस बेचा तो 10 लिखना है और सबमिट कर देना है। ये आपका रिस्पांस रिकॉर्ड हो गया और आपकी रिपोर्टिंग आ गई। इससे हमें आपकी अटेंडेंस पता चलेगी, इसके बिना आपकी एब्सेंट लग जाएगी इवन दो आपने एक्टिविटी की होगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।